हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल ए टू जेड स्टडी नोट्स चैनल। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, जैसे एसएससी, पीएससी, यूपीएससी और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे इत्यादि, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के हैं ये क्वेश्चन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, दूरी कौन सी राशि है? पहला ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अदिश, सेकंड ऑप्शन है सदिश, तीसरा ऑप्शन है अदिश और सदिश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अदिश है। क्यों अदिश है फ्रेंड्स? क्योंकि दूरी में परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए ये अदिश राशि है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहन में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दूरी, सेकंड चाल, तीसरा वेग, चौथा त्वरण। इसका सही आंसर है चाल। उसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, दूसरा है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, तीसरा है ऊष्मा संरक्षण सिद्धांत पर, चौथा है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। उसी तरह हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। जड़त्व का गुण, इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किसी किसी वस्तुओं में होता है जड़त्व का गुण, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक वस्तुओं में होता है, तीसरा है किसी भी वस्तुओं में नहीं होता है, चौथा है केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। इसका सही आंसर है जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तुओं में होता है फ्रेंड्स। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। एक वस्तु त्वरित होती रहती है जब तक कि, इसके 4 ऑप्शन है फ्रेंड। पहला ऑप्शन है इस पर कार्यरत परिणामी बल कम होना प्रारंभ नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है इसका वेग दिशा परिवर्तित नहीं करता है, इसका थर्ड ऑप्शन है इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है, फोर्थ ऑप्शन है परिणामी बल की दिशा इसकी गति की दिशा के लंबवत नहीं होता है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है। एक नैनोमीटर होता है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला है 10⁻⁻⁶, सेकेंड ऑप्शन है 10⁻⁻⁷, थर्ड ऑप्शन है 10⁻⁸, फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁹। इसका सही आंसर है 10⁻⁹। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एम्पियर मापने की इकाई, इसके भी 4 ऑप्शन है। वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। इसका सही ऑप्शन है विद्युत धारा। एम्पियर की इकाई विद्युत धारा क्यों होती है फ्रेंड? क्योंकि एम्पियर एक धारामापी इकाई है, विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि धारा में प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक ही सिरे में प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही एक सेकेंड में निकलते हैं तथा प्रविष्ट होते हैं तथा उतना ही निकलते भी हैं, उतने दूसरे सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर है वाट। शक्ति भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित की जाती है। ठीक है, इसलिए इसका मात्रक वाट है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। बल का मात्रक, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फैराडे, सेकंड ऑप्शन है फर्मी, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन है रदरफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। कार्य का मात्रक, पहला जूल, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा वॉट, चौथा डाइन। कार्य का मात्रक जूल होता है फ्रेंड। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, थर्ड ऑप्शन आयु की, फोर्थ ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता की। इसका सही ऑप्शन है दूरी की। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वर्ष होता है, इसके भी 4 ऑप्शन है फ्रेंड। पहला है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो,
या सेकेंड ऑप्शन वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। थर्ड ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। फोर्थ ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसका सही ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला है ऊर्जा, दूसरा है तीव्रता, तीसरा है उम्र, चौथा है दूरी। इसका सही ऑप्शन है दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि तरंगे वायु में, चार ऑप्शन है फ्रेंड इसके भी। पहला है अनुदैर्घ्य होती है, दूसरा है अनुप्रस्थ होती है, तीसरा है अशंत अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य होती है, चौथा है कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्घ्य होती है। इसका सही ऑप्शन है अनुप्रस्थ होती है, सॉरी फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, सेकेंड ऑप्शन वायु में, थर्ड ऑप्शन ठोस में, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ठोस में। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।